एक बार की बात है। स्वामी विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से लौट रहे थे। रास्ते में कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया और डराने लगे। स्वामी जी पहले तो उनसे बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बंदर और आक्रामक हो गए। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें सलाह दी, डरो मत, उनका सामना करो। स्वामी जी ने तुरंत पलटकर बंदरों की ओर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगे। यह देखकर सभी बंदर भाग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि डर से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि साहस और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो न केवल ज्ञान रखता है, बल्कि उसे जीवन में सही तरीके से प्रयोग करना भी जानता है। उसकी सोच, समझ और व्यवहार में संतुलन होता है। वह हर परिस्थिति में शांत और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान नहीं होती, बल्कि अनुभव, व्यवहार और संवेदनशीलता का मेल होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक बोलने के बजाय सुनने में विश्वास करता है, क्योंकि वह जानता है कि सुनने से समझ बढ़ती है और समझ से समाधान निकलते हैं। वह अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों की आलोचना करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और आवेग में आकर निर्णय नहीं लेते। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को छोटा नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। वह हर काम में धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है, क्योंकि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है। उसकी सोच दूरदर्शी होती है और वह अपने कार्यों के प्रभाव को भली भांति समझता है। वह झूठ, दिखावा और अनावश्यक विवादों से दूर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रखता है और अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता। उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोग समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और अपने जीवन से दूसरों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संक्षेप में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ज्ञान, विनम्रता, समझदारी और धैर्य से अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं करते। ये बातें उनकी सोच, अनुभव और समझदारी का परिणाम होती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 बातें जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति किसी से नहीं बताते। नंबर 1, आर्थिक स्थिति और आय। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति और आय के बारे में दूसरों से बात नहीं करते। वे जानते हैं कि यह जानकारी दूसरों के लिए ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकती है। इसके बजाय वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चुपचाप अपनी प्रगति करते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति को जानकर हम यह समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितनी आर्थिक सुरक्षा में है और भविष्य के लिए कितनी तैयारी कर चुका है। एक मजबूत आर्थिक स्थिति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, जबकि कमजोर स्थिति मानसिक तनाव, असुरक्षा और कई बार रिश्तों में भी दरार ला सकती है। आज के समय में आर्थिक स्थिति न केवल व्यक्ति की जीवन शैली को दर्शाती है, बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा का एक पहलू भी बन चुकी है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा नहीं करता। वह अपने खर्चों और निवेशों में संतुलन बनाकर चलता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। एक स्थिर आर्थिक स्थिति आत्मविश्वास को बढ़ाती है और व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। इसके विपरीत अस्थिर आर्थिक स्थिति व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर सकती है। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं। स्वामी जी कहते हैं कि हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन समस्याओं को सार्वजनिक नहीं करते। वे जानते हैं कि पारिवारिक मुद्दों को बाहर लाना रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है और दूसरों के लिए गपशप का विषय बन सकता है। नंबर 3, भविष्य की योजनाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भविष्य की योजनाओं को तब तक साझा नहीं करते जब तक वे उन्हें पूरा नहीं कर लेते। वे मानते हैं कि पहले काम करो, फिर उसका प्रचार। इससे वे अनावश्यक दबाव और आलोचना से बचते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनाते समय शांत रहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और गोपनीयता के साथ बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि सफलता के बाद काम अपने आप बोलेगा, इसलिए वे पहले मेहनत करते हैं और फिर ही उसके बारे में बोलते हैं। इसके अलावा विचारों को बार बार साझा करने से ऊर्जा का ह्रास भी होता है और कई बार योजना की दिशा भटक जाती है। ऐसे लोग दूसरों से प्रेरणा तो लेते हैं, पर अपनी दिशा तय करने में आत्मनिर्भर होते हैं। वे केवल उन लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं जो विश्वसनीय और सहायक हों। यही कारण है कि उनकी योजनाएं अक्सर सफल होती हैं और वे बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 4, दान और परोपकार। सच्चे परोपकारी लोग अपने दान और सहायता के कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे जानते हैं कि सच्ची मदद वही है जो बिना प्रचार के की जाए। इससे उनका उद्देश्य पूरा होता है और उन्हें आत्मिक संतोष मिलता है। दान और परोपकार मानव जीवन के सबसे महान और नैतिक कार्यों में गिने जाते हैं। ये वे कर्म हैं जो न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि व्यक्ति के आत्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। दान का अर्थ है अपनी कमाई या संसाधनों का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। वहीं परोपकार का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक रूप से। बुद्धिमान व्यक्ति दान और परोपकार को दिखावे के रूप में नहीं करते। वे जानते हैं कि सच्चा दान वही होता है जो गुप्त रूप से किया जाए, जहां देने वाले का अहंकार न बढ़े और पाने वाले की गरिमा भी बनी रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन कभी यह न सोचें कि आप किसी पर उपकार कर रहे हैं। नंबर 5, आत्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और हर किसी के लिए अलग अलग। बुद्धिमान व्यक्ति इन अनुभवों को साझा करने से बचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों के लिए यह समझना कठिन हो सकता है और यह उनका मजाक भी बना सकता है। नंबर 6, दूसरों की बुराई। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बुराई करने से बचते हैं। वे जानते हैं कि यह न केवल उनके चरित्र को खराब करता है, बल्कि इससे सामाजिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं। वे सकारात्मक सोच रखते हैं और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। नंबर 7, अपने ज्ञान का घमंड। ज्ञान का घमंड व्यक्ति को विनम्रता से दूर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन में सुधार लाए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। वे शांति से सुनते हैं, समझते हैं और जब जरूरत हो तभी बोलते हैं। उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका आत्मविश्वास अंदर से आता है। उनके लिए ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को और समाज को बेहतर बनाना होता है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी ज्ञान का पहला चरण ही था विनम्रता। जब तक विद्यार्थी गुरुओं के सामने झुकना नहीं सीखते थे, तब तक उन्हें ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसका कारण यही था कि अगर विनम्रता नहीं है तो ज्ञान भी अहंकार का माध्यम बन जाता है, जो अंततः व्यक्ति को अकेला कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, वैसे वैसे और अधिक विनम्र बने, क्योंकि विनम्रता ही उस ज्ञान की असली पहचान है जो समाज और आत्मा दोनों को उज्जवल बनाता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।